दोस्तों, प्रिय छात्रों, आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय इस संदर्भ में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे के सुधार के लिए और अपने सुझाव के लिए हमें कमेंट्स भी करें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो पढ़ते हैं प्रत्यय। प्रत्यय की परिभाषा: किसी धातु अथवा शब्द के अंत में जो शब्दांश जोड़ा जाता है प्रत्यय कहलाता है। इसके जोड़ने से शब्द की विशेषता में वृद्धि हो जाती है। तो प्रत्यय वे हैं जो धातु अथवा संज्ञा शब्द के अंत में या भाव शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, और जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो उन शब्दों की विशेषता में वृद्धि हो जाती है। प्रत्यय तीन प्रकार के हैं। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु में जोड़ने वाले कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो छात्रों, जो क्रिया या धातु शब्द के पीछे जोड़ते हैं वो प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ये प्रत्यय तिङन्त प्रत्ययों से अलग होते हैं। तिङन्त अर्थात लकारों में बनने वाले प्रत्यय उनसे भिन्न होते हैं। तिङन्त का अर्थ यह है, जैसे ति, तिप्तझी अर्थात पठति, पठता, पठन्ति, वो भी प्रत्यय जोड़ते हैं, लेकिन वो प्रत्यय तिङन्त प्रत्यय कहलाते हैं। लेकिन यहाँ जो शब्दों में जोड़ने वाले प्रत्यय हैं ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जो क्रिया या धातु से जोड़ते हैं, और वो लकार वाले प्रत्यय अलग हैं। ये आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना है। दूसरा प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, नाम, संज्ञा माने नाम होता है, नाम ही संज्ञा है, या विशेषण में जोड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये भाव में भी जोड़े जाते हैं और इनसे मिलकर अव्यय भी बनते हैं। तीसरा है स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है ऐसे प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहा जाता है। इसी बारे में पढ़ते हैं। प्रश्न 1, कित्वतु प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। कित्वतु प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। इसमें 4 विकल्प हैं। गुणवान, नंबर आ गुणवान, नंबर बा लिखितवान, नंबर सा दर्शनीयम, नंबर दा कंपमानः। इसका सही उत्तर है बा लिखितवान। उत्तर विश्लेषण सहित। अभी कित्वतु प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, अर्थात यह धातु या क्रिया के पीछे जोड़ता है। यह भाव या नाम अर्थात संज्ञा शब्द के पीछे नहीं जोड़ता। जब धातु के साथ कित्वत प्रत्यय जुड़ता है तो कित्वत प्रत्यय जोड़ने से अंत में वान शेष रहता है। इसका अर्थ भूतकालिक अर्थ में होता है, जैसे गतवान माने गया। कभी कभी भाव या संज्ञा में भी वान प्रत्यय लगा होता है, जैसे मतिमान, धैर्यवान, गुणवान। तो जब संज्ञा भाव शब्दों में या विशेषण शब्दों में जब यह प्रत्यय होता है तो वो कृत प्रत्यय नहीं होता। कृत प्रत्यय केवल क्रिया या धातु में होता है और वान शेष रहता है। मतु प्रत्यय विशेषण या भाव में रहता है और उसमें भी वान शेष रहता है, जैसे गुण धन मतुक बराबर गुणवान, मति धन मतुक बराबर मान, मतिमान, और धन धन मतुक बराबर धनवान। तो यहाँ पर मतुक प्रत्यय है, ना कि कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रियाओं में या धातुओं में ही जो होता है, यह आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना है। अन्य उदाहरण यथा लिख धन कित्वतु बराबर लिखितवान, जिसका अर्थ हमने बताया था कि भूतकालिक होता है, यानी लिखा गया। इसके पुल्लिंग में रूप चलेंगे लिखितवान, स्त्रीलिंग में लिखितवती, नपुंसक लिंग में लिखितवत। गम धातु में कित्वत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गतवान, और इसके तीनों लिंगों में रूप इस तरह से बनेंगे गतवान, गतवती, गतवत।
इस तरह से पठ धन कित्वतु बराबर पठितवान, तीनों लिंगों में रूप होंगे पठितवान, पठितवती, पठितवत। कृत प्रत्यय क्र धातु में कित प्रत्यय जोड़ेगा तो बनेगा कृतवान, और तीनों लिंगों में रूप होगा कृतवान, कृतवती, कृतवत। इस तरह से खाद धन कित्वतु बराबर खादितवान, दृष्ट धन कित्वतु बराबर दृष्टवान आदि क्रियापद बनेंगे। प्रश्न 2, जेतुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। इसमें भी 4 विकल्प हैं। आ अनियर, बा तब्यत, सा तुमुन, दा कित। सही उत्तर होगा तुमुन। उत्तर विश्लेषण सहित तुमुन भी कृत प्रत्यय है, अर्थात क्रिया या धातु के अंत में जुड़ता है। इसके जुड़ने पर तुम शेष रहता है। तुम का हिंदी अर्थ के लिए होता है, ये समझना चाहिए। जैसे गंधन तुमुन बराबर जाने के लिए, गंधन तुमुन बराबर गंतुम, अर्थ हो गया जाने के लिए। तुमुन प्रत्यय के अन्य उदाहरण हैं क्रा धन तुमुन बराबर करतुम, करने के लिए। दृष्ट धन तुमुन बराबर दृष्टुम, देखने के लिए। जी यानी जीतना धन तुमुन बराबर जेतुम यानी जीतने के लिए। खाद, खाद का अर्थ खाना, क्रिया। खाद धन तुमुन बराबर खादितुम, खाने के लिए। रुद्ध धन तुमुन रोदितुम, हस धन तुमुन हसितुम, पढ़ धन तुमुन पठितुम। इस तरह से तुमुन प्रत्यय पीछे क्रिया या धातु के पीछे जुड़ता है तो तुम शेष रहता है। स्पष्ट रूप से समझना है कि जब तुमुन प्रत्यय किसी धातु या क्रिया के पीछे जुड़ता है तो तुम शेष रहता है। प्रश्न 3, क्रीडित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। विकल्प 4 हैं। आ तिन, बा तुमुन, सा कित्वतु और दा कित्वा। इसको अक्त्वा भी कहते हैं। सही उत्तर है कित्वा प्रत्यय। उत्तर विश्लेषण सहित कित्वा प्रत्यय भी कृदंत या कृत क्रिया यानी क्रिया प्रत्यय है, जो धातु अर्थात क्रिया के पीछे जोड़ा जाता है। धातु में कित्वा प्रत्यय जोड़ने के बाद त्वा शेष रह जाता है, जिसका अर्थ कर या करके होता है। जैसे निधन कित्वा बराबर नीत्वा यानी लेकर। पाधन कित्वा बराबर पीत्वा अर्थात पीकर। पठधन कित्वा बराबर पठित्वा यानी पढ़कर। गमधन कित्वा बराबर गत्वा यानी जाकर। दाधन कित्वा बराबर दत्वा माने देकर। श्रुधन कित्वा श्रुत्वा। क्रीडधन कित्वा क्रीडित्वा। इसी तरह रोदित्वा, हसित्वा, खदित्वा, नत्वा बराबर नमधन तत्वा। नमधन कित्वा बराबर नत्वा होता है, इसका अर्थ नमस्कार करके। यह तब यानी ध्यान देने की बात यह है, जब एक वाक्य में 2 क्रियाएं होती हैं तो प्रथम पूर्ण कार्य के लिए पूर्णवाचक अर्थ में कित्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। कित्वा प्रत्यय का प्रयोग वही होता है जब क्रिया के आगे उपसर्ग ना हो, तभी प्रथम पूर्ण कार्य के लिए कित्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे सह खादित्वा विद्यालयम गच्छति। इसमें 2 क्रियाएं हैं, खाद व गम, लेकिन पूर्ण कार्य हेतु खादित्वा यानी खाकर के ही विद्यालय जाता है। इसलिए ये समझें कि कित्वा प्रत्यय का प्रयोग वही होता है जहाँ पर 2 क्रियाएं हों और वो कार्य पूर्ण हो। एक कार्य पूर्ण होने के बाद दूसरे कार्य के लिए कित्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। धन्यवाद, नमस्कार।